इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के चाहने वाले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह है बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच इनको चलाना काफ़ी किफ़ायती बन जाता है और इनकी रेंज भी कुछ कम नहीं होती। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बढ़िया परफॉर्मेंस इनको पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर्स के मुकाबले में खड़ा कर देती है। किफ़ायती होने के साथ साथ ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते। लेकिन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना कितना प्रैक्टिकल डिसीजन है? क्या आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करना चाहिए कन्वेंशनल पेट्रोल पावर्ड स्कूटर की जगह, या आपको चिंता करने की ज़रूरत है रेंज, आउटराइट कॉस्ट या फिर चार्जिंग टाइम? ये सब चीज़ें बताएंगे आपको कि वाकई में आपको कोई फ़ायदा है या नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने में। पहले बात परफॉर्मेंस की। TVS iQube जैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। शानदार हैंडलिंग के साथ ये कई पेट्रोल स्कूटर्स को टक्कर दे सकता है। बाजार में ऐसे कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और कुछ जल्दी लॉन्च होने वाले भी हैं, जैसे सिंपल वन। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी हैं जो अच्छी रेंज के अलावा बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ पेट्रोल से चलने वाली बाइक्स को मुकाबला दे सकती हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें इंजन तो है नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर का परफॉर्मेंस यूजुअली काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है, तो आपको कोई वाइब्रेशंस का कोई शिकायत नहीं आएगी। और इसमें सबसे आपको एडवांटेज मिलेंगे क्योंकि इसमें कंज्यूमेबल्स नहीं है, तो कि इंजन ऑयल डालना नहीं पड़ेगा आपको, ऑयल फिल्टर्स नहीं है, यूजुअली आपका चेन नहीं है। किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेल्ट ड्राइव है, इसमें हब माउंटेड मोटर है, तो इसमें चेन और बेल्ट का कोई गुंजाइश है भी नहीं। आपको सिर्फ ध्यान देना है टायर्स और ब्रेक्स कितना घिसे हुए हैं, बीच बीच में आपको चेंज करना पड़े। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा बैटरी में, लेकिन वैसे आपको एक बैटरी जैसे कि TVS iQube में आपको 3 साल 50,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलती है, और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको वारंटी मिलती है बैटरी में, तो उसमें भी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट की शिकायत बिल्कुल नहीं चिंता करने की बात है। परफॉर्मेंस के मुकाबले में अगर आपको हाई स्पीड स्कूटर लेनी है, 8F450X हो गया, ओला S1 Pro हो गया, TVS iQube हो गया, या फिर आने वाले सिंपल वन हो गया, तो उसमें इतना परफॉर्मेंस ज़रूर है कि आप कन्वेंशनल 110 सीसी, मेरे हिसाब से 125 सीसी तक का भी स्कूटर का मुकाबला आराम से कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के खरीदार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है रेंज। इनमें से ज़्यादातर एक चार्ज पर कम से कम 80 किलोमीटर तो चल ही जाते हैं, जो बड़े शहरों में भी एक दिन के इस्तेमाल के हिसाब से काफ़ी है। एक और अहम मुद्दा है चार्जिंग समय। ज़्यादातर ग्राहक अपने घरों में ही चार्जिंग करते हैं और ऐसा करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं सार्वजनिक चार्जर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहां आप बहुत जल्दी ही अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक पेट्रोल टू व्हीलर की तरह। एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को चलाने का सबसे बड़ा फायदा है लागत। खरीदते समय शायद स्कूटर आपको थोड़ा महंगा लगे, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने में आपके बहुत कम पैसे खर्च होंगे। अगर आपको नया स्कूटर खरीदना है, आप डिसाइड कर नहीं पा रहे कि आपको इलेक्ट्रिक खरीदना है या पेट्रोल खरीदना है, आपको आउटराइट कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। आप जुपिटर को ही मान लीजिए और TVS iQube को मान लीजिए। मान लीजिए आप TVS के शोरूम में है, अगर आपको iQube S खरीदना है तो आपको ये दिल्ली में 1,10,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ऊपर से 9,500 रुपये और चार्जर के अलग से देना पड़ेगा। कुल मिला के आपको करीबन 1,20,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा ऑन रोड इसको खरीदने के लिए। इसके मुकाबले अगर आपको TVS Jupiter ZX डिस्क वेरिएंट खरीदना है, तो उसमें भी डिस्क ब्रेक है, इसमें भी डिस्क ब्रेक है, तो वो आपको मिलेगा ऑन रोड दिल्ली में 95,000 रुपये में सिर्फ। तो TVS iQube S आपको 25,000 रुपये ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली रनिंग कॉस्ट देखें तो इलेक्ट्रिक में आपको सिर्फ 20 से 22 पैसे पर किलोमीटर खर्च करना पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल स्कूटर में आपको करीबन ₹1.80 पर किलोमीटर खर्च करना पड़ेगा। तो रनिंग कॉस्ट में आपको इलेक्ट्रिक में ही फ़ायदा है।
फिलहाल सड़कों पर आपको कम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही दिखते हों, लेकिन इनकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है। इनमें दी गई तकनीक के साथ रेंज, चार्जिंग समय और परफॉर्मेंस में भी तेजी से सुधार हो रहा है। हाँ, हमें बैटरी तकनीक और चार्जिंग ढांचे पर नजर रखनी होगी और इस गति को देखते हुए भविष्य की हवा काफी साफ दिख रही है। अगले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ रहना और भी आसान हो सकता है, जिससे इनकी लोकप्रियता और भी बढ़ेगी।